ये लोग आवाम है, देखे बैठे हैं, पूरी कराची के आवाम यहाँ आई है, लियारी के आवाम मेरे पास आए। बात ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, सोशल मीडिया में जो दिखता है वो बिकता है। ऐसी बात नहीं है, जो दिख रहा है वो कैमरा उसको गलत दिखा रहा है। बात ये थी कि मैंने, क्योंकि मैं बहुत परेशान था पिछले काफ़ी दिनों से, लियारी में 16 घंटे की लोड शेडिंग है, तो उस दिन जो है मेयर के हलबर्दारी की है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। अब आप कुछ करें, यानी कि ये जो दूर करने वाला जो क्लिप था उससे पहले तफसीली बात हुई आपकी? तफसीली बात हुई है, वो वीडियो है। अगर आप लोग अच्छे उर्दू पॉइंट वाले, अच्छे मैं कहता हूँ सोशल मीडिया का जो आपका माशाल्लाह बड़ा नाम है, तो वो आप जरूर चलाएंगे। जरूर सरदार साहब, आप हमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे, हम इंशाल्लाह चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से अच्छी तरह हाथ भी मिला, हंस भी रहे थे, बात भी सुनी। लेकिन जाते जाते मैंने कहा सर, अगर आप उसको बुला रहे हैं एमडी अपना के इलेक्ट्रिक को, तो एमडी सुई गैस को भी बुलाएं, क्योंकि सुई गैस भी नहीं है लियारी में। जिसमें उन्होंने कहा सारी बातें आप अब इस तरह मैं आपको करूँ यार, शायद सारी बातें इधर नहीं कर, बातें करते हैं। यानी कि आपने उस हल्फ बर्दारी की तकरीब में अपनी बात इतनी लंबी कर दी कि चेयरमैन साहब मजबूरन जो है आपके पेट लगाने पर जो है वो मजबूर हाथ लगाने। तो मुझे पहले ही कह रहे थे जब मुझे मिले उन्होंने, अच्छा मुझे वो हमेशा कहते हैं अंकल, क्योंकि जाहिर है मैं उनके वालिदा के शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मैं साथी और उनके साथ बहुत वर्क किया, तो मुझे उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा आपका वज़न बहुत बढ़ रहा है, समझे ना। तो मैंने, जरदारी साहब भी हमेशा मुझे वज़न के ऊपर ये बातें करते हैं, तो उस पर जो है उन्होंने एक लाइटर मूड में किया, बात ख़त्म। लेकिन वो जो सोशल मीडिया ने मुझे उस पर हीरो बना दिया, यानी मैं खुश हूँ। आप ये कहते हैं कि आधा क्लिप वायरल हुआ, पूरा नहीं हुआ है, आधा क्लिप वायरल हुआ है। और दूसरी बात ये है कि स्पॉटलाइट पे मैं हूँ ना, अच्छे में हूँ बुरा में हूँ, स्पॉटलाइट पे हूँ। पिछले 4 दिन से पूरी दुनिया में नबील गबूल हो रहा है, तो अच्छी बात है ना यार, मुझे एक प्रोजेक्शन मिल रहा है मेरे लिए। आप लोग इलेक्शन में जो है वोटर्स को, अब देखें ये अब मेरे लियारी के वो लोग आज जमाए, बाहर तक आपने देखा लोग हैं, उनको मतलब मेरे मोहब्बत में आए हैं, और वो जाहिर है उनको पता है कि लियारी का इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें नबील गबोल ही जो है कुछ कर सकता है हमारे से। एक कट दिन सरदार साहब, जब आपको बिलावल साहब आपके पेट पर हाथ लगाकर खुद से दूर कर रहे थे और उनका चेहरा दूसरी तरफ था, तो लोग जो है उनके होंठों से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल साहब क्या अल्फाज अदा कर रहे थे। आप उनके करीब थे और आपके साथ ही ये इंसिडेंट हुआ, वो बेसिकली क्या बात कर रहे थे आपसे? वो क्लिप को भी एडिट किया गया। अच्छा। उस क्लिप को भी एडिट किया गया कि जब बिलावल साहब मेरी तरफ देख के ये बात कर रहे थे कि बात करते, और मैंने उनको ये कहा कि एमडी स्विगेस को भी बुलाए, तो उसमें उसने कहा कि सारी बातें यहाँ नहीं करो, बिलावल हाउस आ जाओ, बाकी बातें वही बिलावल हाउस में करेंगे, और यहाँ पर रश भी बहुत है। तो उन्होंने फिर मुझे उस वक्त जब ये कहकर बात की मेरी तरफ देखकर, लेकिन जो क्लिप चला है उसमें जो है वो उस तरफ जब मुंह मोड़ रहे, तो वो दिखा है कि इस तरफ बोलते हुए जो है वो चले गए कि भाई पता नहीं, उल्टा अपनी तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा भाई मेरी तुमसे बात ही नहीं करनी। आपके खिलाफ कोई पार्टी के अंदर से साजिश तो नहीं है? जो साजिश मेरे पार्टी के अंदर से मेरे खिलाफ 2011 से हुई। अच्छा। लियारी गैंग वॉर को जो फ़रोग़ दिया वो पार्टी का अपना एक मिनिस्टर था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जिसने गैंग वॉर के ऊपर हाथ रखा, लियारी को तबाह किया। शुरू से मेरे खिलाफ, मुझे पहली दफ़ा जब टिकट मिला तो मेरे मुखालफिनों ने 5 ट्रक भर के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के घर पे गए, 70 किलोमीटर बोला नबील को टिकट नहीं दो। तो मुझे तो आदत है, मुझे इन इंग्लिश में कहते हैं रफ वाटर्स का आदत है। अच्छा, मुझे मेरे खिलाफ जो है इस तरह की जब बंदिशें होती है, तो मेरा ईमान है कि जब अवाम, जब लोग, जब इंसानी मखलूक, जब अल्लाह के मखलूक आपके पीछे लगते हैं और आपके रास्ते बंद करते हैं, तो एक कुव्वत है जिसकी तरफ हम देखते हैं, और वो अल्लाह की ज़ात है जो आपको मदद देता है और ऐसे हालात से आपको निकालता है। सरदार साहब, उस दिन वाले वाक़ये के बाद, उस वक्त जब बिलावल साहब ने आपके साथ इस तरह का रवैया रखा, आपके बकौल के उन्होंने मुझसे प्रॉपर बात की, वीडियोस भी आप देंगे तो हम चला देंगे, एक शख्स आपकी तरफ बढ़ा और आपके कंधे को छूता हुआ सीट पर उसने आपको बिठाया। वो शख्स कौन था? कोई सिक्योरिटी गार्ड था, बिलावल साहब का कोई खास आदमी था, या पार्टी का कोई जैला था? वो हमारा बच्चा था, हमारा बच्चा है, जुनैद जेडी उसका नाम है। मेरे सामने वो बिलावल हाउस आया था जब मैंने था। वो बिलावल हाउस में क्या करते वो हैं? बिलावल हाउस में उस वक्त नाहिद खान के जो है वो सेक्रेटरी थे, नाहिद खान के साथ बैठते थे।
और उसके बाद जो है फिर वो अभी चेयरमैन साहब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं सरदार साहब को पीछे हटा रहा हूँ, नबील कबूल साहब को, नहीं, पुराने जाले हैं पीपल्स पार्टी के, कायम अली शाह के बाद आप सबसे सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात ही नहीं की जिसमें मैं माइंड करूं, क्योंकि वो हमेशा मेरी बड़ी इज्जत करता है। नबील भाई के अलावा मुझसे वो बात ही नहीं करता है। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि नबील भाई ज़रा बैठ जाए, क्योंकि वो जो चाबी वाला जो है ना, जो चाबी देते हैं मेयर को, वो एक तकरीब का जो है ना शुरू होने वाला था। बोला नबील भाई बैठ जाओ, तकरीब शुरू होने वाला। इतनी सी बात थी। बात ये कि यार वो जो कैमरा मैन था, जिसका कैमरा मैंने बाद में पता चला कौन है, वो अपनी ही पार्टी का बंदा निकला, उसका मैंने कैमरा छीन लिया। एक स्टेटमेंट आपने ये भी दी थी कि जिसने भी मेरी वीडियो वायरल की है मैं घर में घुस के मारूंगा। और दूसरी चीज़ ये क्लियर कर दें कि आपने बोला कि अगर कोई मुझे धक्का देता तो मैं उसी वक्त उसको थप्पड़ मारता। ये आप पैगाम किसको दे रहे थे, ये भी ज़रा देखने वालों को क्लियर करें। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि आप कोई चेयरमैन बिलावल को शायद कोई ये धमकी दे रहे हैं, आप ये भी क्लियर करें लोगों को। चेयरमैन बिलावल जो है वो मेरे मोहसिन का बेटा है, मेरा पार्टी का चेयरमैन है। उसके लिए मुझे बहुत मोहब्बत है, इज़्ज़त अपनी जगह मोहब्बत है, क्योंकि वो मेरी जो मोहसिन है उसका बेटा है। और मैं ऐसी बात उसके लिए ना कर सकता हूँ ना सोच सकता हूँ। मैंने कहा किसी का भी गार्ड होता है सिक्योरिटी देने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए। और किसी का गार्ड में अगर फिर भी अभी भी कह रहा हूँ, अगर किसी की गार्ड में अगर ये हिम्मत होती, अगर वो मुझे दिखा देता तो वो थप्पड़ भी मेरा खाता, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। दूसरी बात जो मैंने कहा था कि कैमरामैन तो घर जाके मारूंगा, वो मैंने एक लाइटर मूड में मजाक में उसको कहा, क्योंकि मुझे पता चल गया था वो अपनी ही पार्टी का एक वर्कर है। जब कैमरामैन से आपकी मुलाकात हुई, जब वो आपके आमने सामने हुआ, तब आपकी उससे क्या बात हुई है? कह रहे हैं तो उससे मैंने ये पूछा कि यार ये तुम्हारे कैमरे से निकला है, तुमने ये क्या हरकत की? उसने कहा नबी भाई मैंने तो इसको लाइव चलाया, लोगों ने इसको उठाया और उसको उठाया, मैं तो लाइव चला रहा था। और मैंने कहा यार देखो तुम्हारे वजह से ये इतना जो है एक मौका मिल गया, लिहाजा मैंने लाइटर मूड में कहा कि घर में घुसकर जो है इसको मारूंगा। तो अपना बच्चा है वो तो मेरे साथ सारा दिन बैठा होता है, आज भी आया था, अभी चला गया। अब ये क्लियर करें कि कैमरामैन की आपने पिटाई की या उसको माफ कर दिया? मैंने उसको माफ़ किया, उसका कैमरा भी उसको वापस दे दी। और देखें बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, ये आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया। अल्लाह पाक ने नबील कबूल साहब को बड़ी ताकत दे रखी है, और सबसे अफजल काम यही होता है कि अगर आपके पास ताकत है और आप किसी को माफ़ कर दें, जैसे आपने अपने कैमरामैन को माफ़ कर दिया। ताकत अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ उसको मैं मानता हूँ। ताकत उसी की, हम इंसान कुछ नहीं है, कभी अर्श पे कभी फर्श पे, ठीक है ना। तो आजकल आप अर्श में हैं या फर्श में? आजकल आवाम की नज़रों में फर्श पे हूँ, लेकिन वैसे मैं अर्श पर हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह से 5 टाइम रब्ता रहता है ऐसे मेरा। कबूल साहब एक चीज़ ज़रा क्लियर करें, आपके पार्टी के अंदर इन दिनों मामला कैसे हैं? और ख़ास तौर पे इस वाक़ये के बाद चेयरमैन साहब को आपने कोई मैसेज किया या उन्होंने आपको कोई मैसेज किया, या जो आप वजाहत दे रहे हैं कोई एक वजाहत पार्टी की तरफ से भी तो आनी चाहिए थी ना? बिल्कुल वजाहत दूसरे दिन पार्टी की तरफ से आई। हमारे जो कराची के सदर हैं मिनिस्टर सईद गनी ने वजाहत की। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, उसके ट्विटर में मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब ने खुद वहाँ वजाहत की कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग सोशल मीडिया वालों को शौक है उछालने का, आप लोग उछालें, लेकिन अभी आप लोग मेरा मुकाबला हरीम शाह से करवा रहे हो। हरीम शाह से मुकाबला आप लोग करवा रहे हो कि हरीम शाह से पॉपुलर आप हो गए हो। तो भाई अभी अगर हरीम शाह से मैं ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ तो हरीम शाह पता नहीं क्यों राब्ते कर रही है मुझसे कि आपका एक इंटरव्यू मुझे लेना है। हरीम शाह से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हैं। तो हरीम शाह ने आपसे आखिरी दफ़ा क्या रब्ता किया और क्या डिमांड की, क्या करना चाहती है? उसने कहा मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, मैंने आपके बड़े शोज देखे हैं और आप इस वक्त मेरे से ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, लिहाजा मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। लेकिन मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया दूर रहो, वरना तुम्हारे भी वीडियोज लीक हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के आपका राब्ता सरदारी साहब से ज़्यादा अच्छा है या बिलावल साहब से ज़्यादा अच्छा है? दोनों में से आपके साथ फ़ोन पर भी सबसे ज़्यादा राब्ते में कौन रहता है? मेरा राब्ता सबके साथ है। पार्टी के हमारी जो टीम जो पार्टी में अहम अहदे पर है, अभी फरियाद से मेरा राब्ता है व्हाट्सअप के ज़रिए, उनसे मैं राब्ते में रहता हूँ। चेयरमैन बिलावल का व्हाट्सअप नंबर मेरे पास है, उनसे राब्ते में रहता हूँ। सरदारी साहब से राब्ते में रहता हूँ, रुखसाना बंगश के थ्रू जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तीनों से राब्ता है। और अभी 2-3 दिन में मैं लाहौर जा रहा हूँ और सरदारी साहब से मेरी मुलाकात की है। और ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अक्टूबर के इलेक्शन में लियारी वालों को जो इस वक्त अजियत का शिकार है मेरी नज़र में, और लियारी वालों से भी अगर आप पूछें आप चले मेरे साथ लियारी में, वो मेरी तरफ देखता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जाते जाते ये जो मेरी उम्र पहुँच गई है रिटायरमेंट वाली, एक आखिरी जो है ना
ایک آخری کوشش لہری والوں کے لیے ایسا کچھ کر جاؤں جیسے پہلے میں نے کیا، یونیورسٹیز دی، میڈیکل کالج دی، میں نے نوکریاں دی، آخری جاتے جاتے کوئی ایک بڑا کارنامہ کر دیا۔ اچھا، یہ بلاول صاحب والے واقعے کے بعد ایک طرف تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ مطمئن ہیں وضاحت دے کر، دوسری طرف یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑے سے دل برداشتہ بھی ہیں پارٹی کو لے کر، آپ سیاست چھوڑنے کے حوالے سے بھی باتیں کرنے لگے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ میری سیاست آر یا پار ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس دفعہ میں نے کہا نا سیاست آر پار ہے، سیاست چھوڑنے کا مجھے مشورہ لوگوں نے کچھ دیا کہ بھئی آپ نے بہت کر دیا، اپنے بیٹے کو نادر کو آپ موقع دیں کہ وہ آگے آئے۔ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، سیٹ ایک نہیں ہے، 2-4 سیٹیں ہماری گبول جو قوم ہے نا، کراچی میں ہمارے تقریباً 6 یونین کونسل کے چیئرمین جیتے ہیں کراچی میں سے، پورے سندھ میں تو بڑی تعداد میں، پنجاب میں خاص کر میں پنجاب کے لوگوں کے لیے کہوں گا کہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ علی پور میں 22,000 ووٹر ہمارے گبول ہیں جو علی پور میں ہیں، اور راجن پور میں اور ڈیرہ غازی خان میں، یہ ہمارے پنجاب کے گبول ووٹرز ہیں بہت بڑے ہیں، اور شاید ایک الیکشن میں جاتے جاتے پنجاب سے بھی صوبہ اسمبلی کا لڑیں۔ زبردست جی، گبول صاحب آپ پچھلے 1-1.5 سال سے سوشل میڈیا پہ آپ کی بڑی ہائپ ہے، آپ نے حریم شاہ کا بھی ذکر کیا، وہ الگ معاملے کے اندر وائرل ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ اپنے جارحانہ مزاج کی وجہ سے، کھلی ڈلی باتیں کرنے کی وجہ سے وائرل ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی بات کسی بھی وقت کسی کو کہیں بھی کہہ دیتے ہیں، جس پر خواتین کے حوالے سے، حسن پرستی کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں شامل ہیں، دلیری کے حوالے سے بھی، دھمکیاں دینے کے حوالے سے بھی، مطلب آپ یار باش طبیعت ہے آپ کی، آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک لائٹر موڈ میں آپ کو ایک بلاول بھٹو صاحب کو بھی واٹس ایپ کرنا چاہیے کہ سر اس رویے کے بعد سے پورا پاکستان میرے پیچھے پڑ گیا، اب آپ ایک ملاقات میرے ساتھ رکھیں جس میں ہم دونوں بغل گیر ہوں، ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالیں اور کوئی ویڈیو ریلیز کریں؟ یہ آپ نے مشورہ دیا، ابھی میں ان کو میسج کرتا ہوں، اور میرے خیال میں وہ اس وقت اسلام آباد میں ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی میں اسلام آباد جاؤں گا میری ملاقات ہوگی، بلکہ وہ میرا پوچھ رہے تھے کہ کدھر ہے نبیل، جب وہ کراچی آئے تھے، جب فیکٹری گراؤنڈ میں آئے تھے تو میری طبیعت اس دن ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں جا سکا، ادھر بھی انہوں نے پوچھا نبیل کدھر ہے، تو نبیل کہیں نہیں ہے، نبیل بلاول صاحب کے ساتھ ہے۔ اچھا، ایک آخری کوشچن میں آپ سے کروں گا پارٹی کے اندرونی معاملات کے حوالے سے، بہت سارے لوگ، میں نہیں کہہ رہا، لوگ سوشل میڈیا پہ اس بات کو بھی زیر بحث لے کر آئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یوسف بلوچ کے ساتھ آپ کے کوئی معاملات ہیں نہیں بنتی، اور وہ یوسف بلوچ صاحب کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کے پچھلے والے صوفے پہ بیٹھے تھے، آپ ان کو دکھانے کے لیے بلاول صاحب کے ساتھ زیادہ کلوز ہو رہے تھے اور لمبی بات کر رہے تھے، کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ آئی تھنک یہ اردو پوائنٹ کے کو زیب نہیں دیتا ہے اس طرح کی بات کرنا۔ لوگ کہہ رہے ہیں سر، جو عوامی رائے، لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، میں آپ سے صرف کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایسی بات ہے یا لوگ غلط سوچ رہے ہیں؟ یوسف مجھے نہیں پتا میرا بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، عمر 1-2 سال شاید اس کا بڑا ہے۔ آج آپ اپنی عمر بھی بتا دیں گے؟ میں اپنی عمر بتاؤں گا، میری مارکیٹ ویلیو دیتا مجھے نا، میں اپنے ان باتوں کی وجہ سے ابھی تک مارکیٹ میں ہوں، ڈیمانڈ ہے میرا۔ یوسف میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، ٹکٹ یوسف کو ملے یا مجھے ملے، یوسف کو ملے گا میں اس کے لیے وقت کروں گا، مجھے ملے گا یوسف مجھے وقت کرے گا، ہم پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ نہ گروپنگ ہے نہ کچھ ہے، بلکہ یوسف بلوچ سے تو میرے اچھے تعلقات اس طرح ہیں کہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ مجھے ہمیشہ کھانا بھی کھلاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، آج لیاری کے پیارے بھائی ہمارے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ اس واقعے کے بعد سے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بجلی کے اوپر آپ نے کہا کہ لیاری میں 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، تو آج بھی اتنے سارے لوگ لیاری کے رہائشی آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے کہ چلو کوئی تو ہے جس نے لیاری والوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں، میں کیوں کہتا ہوں لیاری میری جان ہے، کیونکہ لیاری نے مجھے بہت عزت دی ہے، آج ان کو میں نے کسی کو نہیں بلایا، یہ سب خود آئے ہیں، ان کو دکھ ایک صدمہ ان کو پہنچا ہے، ایک دکھ ہوا ہے، اس کے وجہ سے ہی آئے ہیں اپنی اظہار یکجہتی کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیں کیا کرنا ہے، تو میں نے یہی کہا، یہ آپ لوگ کو یہ کرنا ہے کہ کے الیکٹرک جو ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہے اس کے خلاف ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کے لوگ صرف باتیں نہ کریں، صرف واٹس ایپ گروپ پہ باتیں نہ کریں، اب باہر نکلیں، کے الیکٹرک کی جو بدماشی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اوور بلنگ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں بلنگ نہیں ہو رہی ہے، بلنگ اگر آپ ایک مزدور کے گھر میں 15,000 کا بل بھیجیں گے جس کا 25,000 تنخواہ ہے، وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا، ٹیوشن اپنے اسکول بچوں کو بھیجے گا یا وہ بل دے گا، بل کو کے اوپر کٹوتی ہونا چاہیے۔ اور میری ایک اور ڈیمانڈ ہے چیئرمین بلاول سے اپنی پارٹی سے کہ آپ کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے، آپ سبسڈی دیں کے الیکٹرک کو 5 ارب روپے کا، کے الیکٹرک نے کہا ہے کہ اگر ہمیں سبسڈی مل جاتی ہے 5 ارب کی تو ہم لوڈ شیڈنگ لہر سے ختم کریں گے، تو یہ میرا ڈیمانڈ ہے، اور یہی بات کرنے پہ گیا تھا جس کو جو ہے بعد میں لوگوں نے
इशू बना दिया। प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाते हैं। कबूल साहब, एक लास्ट चीज़ आप मुझे ये बता दें कि अगर उस दिन बिलावल साहब की जगह जरदारी साहब होते तो उनका रवैया भी ऐसे ही होता। मैं बताऊँ ना, बिलावल साहब का तरीका जो है ना वो इस तरह करते, जरदारी साहब पता है क्या करते, इस तरह करते। प्यार देते हैं ज़बरदस्ती। नबील कबूल साहब, जो बिलावल साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो धक्का देने का, ये दूर करने का मामला था, उस पर रोशनी डाली नबील कबूल साहब ने और एक वजाहत दी और कहा कि आपको वीडियोस भी दूंगा, जो पूरी वीडियोस हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने मेरी तसल्ली से बात सुनी थी। खुद ये DHA में रहते हैं, चाहें तो ठंडे कमरों में आराम से सो सकते हैं, लेकिन लियारी वालों के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई है और जो ये वाक़या हुआ जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इन्होंने बदनामी भी सही और सपोर्ट भी ली पूरे पाकिस्तान की, वो सिर्फ लियारी की आवाम की मोहब्बत के लिए, लियारी वालों के ख्याल करने के लिए इन्होंने चेयरमैन से इतनी लंबी बात की, जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। तो जो लोग गरीबों का सोचते हैं, अपनी आवाम का सोचते हैं, अपने हल्के की आवाम का सोचते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।